नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की एक और शानदार वीडियो हम प्रवीण डेयरी फार्म पर लेकर आ रहे हैं, जहां पर लगभग 35 से 40 पशु रखकर सर जो अच्छी तरह से फार्म रन कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, इस फार्म के पीछे की हिस्ट्री थी कि 200 के समथिंग पशु थे जिनको सर ने सेल आउट कर नए तरीके से एक बार फिर से 30 से 35 पशुओं का फार्म डाला है। देख सकते हैं आप यहाँ पूरा जो चरी का जो एरिया है, देख सकते हैं आप, कैमरे साइड करके दिखाएंगे। पूरा जो बड़ा फार्म था 200 से समथिंग 250 पशुओं का, उसको सर ने दोबारा से रीस्टार्ट किया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहेगी, देख तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा दोस्तों। नमस्कार भैया, जो भी लोग आपकी वीडियो हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम महराज अहमद है। ये फार्म प्रवीण डेयरी फार्म है। प्रवीण डेयरी फार्म के नाम से लोकेटेड है। ये एरिया कहाँ का ही है, जगह कहाँ की है, मतलब ये प्रॉपर किस में आता है? एमपी के जबलपुर में। जबलपुर स्टेट में। जी भैया, तो एट प्रेजेंट आपके फार्म पर कितने पशु रख के आप इस डेयरी फार्म को रन कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। 36 पशु हैं। 36 पशुओं को रखे हैं। और ये फार्म आपने कब शुरुआत की थी इस फार्म की, कुछ उसके बारे में बताइए। कुछ जर्नी बताइए अपने फार्म की, कब से शुरुआत की, कैसे एक आखिर बढ़ा, कितने पशुओं से स्टार्ट किया था, उसके बारे में। पहले तो करीब इस फार्म में 200 जानवर थे। जी जी। तो धीरे धीरे इसको कम कर दिया। 200 जानवर से मतलब डाउनफॉल आके 30-35 में रुक गए, इसका क्या कारण था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लेबर प्रॉब्लम, बहुत सी प्रॉब्लम है। लेबर प्रॉब्लम है और दाना महंगा है। अच्छा जी, इस वजह से सिर्फ 200 पशुओं से 30-35 पशुओं में आ गया ये फार्म। तो मतलब 200 से 30-35 में आ गया। तो ये सारे नए जानवर हैं या फिर पुराने वाले हैं? कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। एकदम से सर कैसा ऐसा हुआ कि मतलब पूरे 200 के 200 जानवर आपने, मतलब महंगाई चलो ठीक है अलग हो गया, फिर नई शुरुआत करना, कैसा क्या बंद करने का विचार था बीच में? बंद करने का विचार था, लेकिन फिर सोचा कि कम काम करो लेकिन अच्छा काम करो, मतलब अच्छे पशु कम में लेबर प्रॉब्लम नहीं होगी, कम काम। अच्छा जी। तो जैसा कि सर अभी आप 30-32 पशुओं को रखे हैं, तो ये पशुओं को आपने कहाँ से परचेज करके लाया, या फिर आपके फार्म के तैयार दिए थे? हरियाणा की लाइन के ही पशु हैं। तो भैया जी जी देख रहे हैं, बिल्कुल कुछ देख सकते हो भाई दोस्तों, उस पार हरियाणा के हैं। जी जी। तो भैया, जैसे आज के समय में आप हरियाणा से पशु लेकर आते हैं, तो पर पशु की क्या कुछ कॉस्ट आती है और इनके ऊपर किराया क्या कुछ आ जाता है? पर पशु का बताइए, या फिर एक गाड़ी जो आती है उसके बारे में कुछ एक रेफरेंस के तौर पर बताइए। एक गाड़ी कम से कम आप समझ लो इस टाइम पर 15 लाख। 10 पशु की बहुत महंगी हो गई है गाड़ी, मतलब 15 लाख रुपये पर जानवर इस टाइम पर है। पर मतलब समझ लो अगर 1,40,000 का एक जानवर, 10,000 उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट मान ली जाए, है ना भैया, मोटा मोटा। तो भैया 35-40 पशुओं से अभी क्या कुछ दूध का प्रोडक्शन हो रहा है आपके फार्म पर? अभी दोनों टाइम पर 200 लीटर। 200 लीटर। कहाँ पर ये सेल कर रहे हैं आप ये दूध को? ये हमारा बंधी भी चल रहा है। क्या रेट मिल रहा है इस समय? इस रेट में 64 रुपये लीटर रेट मिल रहा है। इस रेट से खुश हैं नहीं हैं आप डेयरी फार्म करके? जबलपुर में तो रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे रेट है नहीं जबलपुर में। क्या डिमांड है आपकी रेट की, फिर भी एक मिनिमम की डेयरी किसान को जिससे फ़ायदा हो, कितना रेट हो जाना चाहिए? कम से कम जबलपुर के अंदर 80 रुपये होना चाहिए आराम से, तभी फ़ायदा रहेगा, तभी इस उद्योग को फ़ायदा मिलेगा। जी जी। जिस तरह दाने के रेट बढ़े हैं, जी जी, भूसे का रेट बढ़ा है, जी जी, लेकिन उस अनुपात में दूध का रेट नहीं बढ़ा। नहीं बढ़े। तो भैया, जैसे कि आपने 200 के समथिंग जो पशु रखे थे, अभी जैसे 30-35 पशु किए, तो ये कितना पुराना फार्म कहलाएगा? मतलब कि आपने टाइम तो, क्योंकि आप लोग को काफ़ी हो गया होगा डेयरी फार्म का ही काम करते करते, उसके बारे में कुछ बताइए। 15 साल पुराना। 15 साल पुराना है। 15 साल में आपने डेयरी में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय कब देखा, और ऐसी कब स्थिति आती जब कि लगता है फार्म बंद करना चाहिए, या बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा हो जाता है, उसके बारे में कुछ बताइए। ये गर्मी के समय, गर्मी में प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। जी जी। और दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है। जी जी। खिलाई उतनी लगती है, तो ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। ज़्यादा दिक्कत गर्मी में आती है। जी जी। और भैया, तो भैया जैसा कि आप 30-35 पशु रखे हैं आपने, तो इनकी आप बात करते हैं फीडिंग की, क्या कुछ दाना चारा एक पशु को आप खिला देते हो जिसमें दाने की मात्रा अलग, भूसे की मात्रा अलग और हरे चारे की मात्रा अलग, लगभग रेशियो में बताइए कितने की जी? अगर सपोज पशु 14 किलो दूध दे रहा है तो उसके बारे में। अगर 14 किलो दूध दे रहा है तो कम से कम 12 किलो दाना होना चाहिए उसको, होना चाहिए दोनों टाइम में। तो भूसे की मात्रा लगभग? भूसे कम से कम 8 किलो 10 किलो भूसा। और हरा चारा? हरा चारा 4 किलो करीब। 4 किलो करीब। तो भैया दाने में आप क्या क्या चीज़ मिलाते हैं, अलग अलग उनके नाम बताइए, या गुड़ तेल वगैरह जो भी देते होंगे उसके बारे में बताइए। मक्का मिलाते हैं जी, खली मिलाते हैं, सरसों खली हो गई, सरसों खली और चुनी हो गई, जी जी, चोकर हो गया जी, और अलग से चोकर के साथ गुड़ भी देते हैं, तेल भी देते हैं, सरसों तेल। क्या इनको कैल्शियम वगैरह कुछ देते हैं? नहीं देते कैल्शियम मिनरल मिक्सचर वगैरह ये सब? मिनरल मिक्सचर भी दिया जाता है, दिया जाता है 100 ग्राम पर जानवर दिया जाता है। 100 ग्राम पर जानवर पर।
भैया एक समस्या आती डेयरी फार्म में रिपीट ब्रीडिंग की, रिपीट हो जाता पशु, गाभिन नहीं होता, ठहरता नहीं है, गर्भ नहीं ठहरता, उसका क्या इलाज है? आपके फार्म पे ऐसे पशु होते हैं कई बार बिगड़ जाते हैं, तो उसका कुछ इलाज रहता नहीं रहता, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो तो बिगड़ जाते हैं, काफ़ी पशु बिगड़ जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो क्या करते हैं फिर उनका कि सही हो जाती, नहीं हो पाते वो? हो जाते हैं, बहुत सारे जानवर बहुत टाइम लेते हैं। अच्छा, और उतना फिर अपन को इंतजार करना पड़ता है, मतलब टाइम लेने में 2-3 साल भी लगा देते हैं कई बार, जैसे दोबारा ब्याने में अगर हाँ, repeat टाइम लग जाता है। तो उसमें फिर समस्याएं ही आती हैं, क्योंकि पशु को खाली रह जाता है, प्रोडक्शन नहीं देता, तो क्या कुछ हर रहता पशु है? होता है, वो बिक जाता है। बिक जाता है। जी जी। स्क्वायर फुट एरिया में करीब ये फार्म होगा, आप उसके बारे में बताइए। करीब लगभग 1 एकड़ से कम है, 1 एकड़ से कुछ कम है, कुछ कम है। है ना भैया? देख सकते हैं दोस्तों। तो सर चलते हैं अब ये बताइए कि इस चरी में कितने खूंटे हैं लगभग भैंसों के, उसके बारे में बताइए। कितनी भैंसें बंध जाती थी? अभी तो जैसे कम है आपके पास, 28-30 हो गए। 28-30 हो जाती थी एक चरी में। मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने पूरा फार्म बिल्कुल सिस्टमेटिक व्यवस्थित, पूरे नाली वाली का सिस्टम सारा कुछ बनाया है। तो भैया मैं ये पूछूंगा कि पशुओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए जब पशु बनते हैं? लगभग कितने फीट का अंतर उनके बीच में होना चाहिए, ताकि पशु एक दूसरे पशु का थन वगैरह ना कचर दे? जी जी। लगभग कितना अंतर होगा इन दोनों के बीच करीब? मोनोथेरेपी से कम 3 फीट के अंदर। तो इस अंतर में पशु सेटिस्फाइंग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती? जी जी। चलते हैं उस साइड हालांकि। और भैया गाय वगैरह रख रखी हैं आपने, नहीं रखी हैं? तो भैया आपने कितनी गाय फार्म पर रख रखी हैं अभी एट प्रेजेंट, उसके बारे में बताइए। 7 गाय। 7 गाय हैं, मतलब 33 से अलग 7 गाय और हैं, जी। है ना? तो गायों में और भैंसों में मतलब समस्या किस में ज़्यादा रहती है आपके हिसाब से? समस्या सेम है दोनों। सेम ही है दोनों में। प्रोडक्शन की बात करें गाय भैंस में किसका ज़्यादा है? अच्छा, प्रोडक्शन गैया भी जाता रहता गैया का ज़्यादा रहता है। और इनका दूध भी सेम रेट में बिकता है, मतलब 64-65? क्या रेट मिलता है इनके दूध का आपको? है। इनका रेट 60 रुपये। 60 रुपये। मतलब फिर भी इस रेट से खुश हैं आप क्रॉस ब्रीड की गाय रखकर? हाँ, ठीक है। बाकी गाय में कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं महसूस होती? तो अगर कोई भाई गाय का काम करना चाहता, सपोज डेयरी फार्म गाय से स्टार्ट करना चाहता, तो उसको बेनिफिट कमा सकता नहीं कमा सकता? कमा सकता है, इसके बारे में बताइए, है ना? कमा सकता है। अच्छी तरह से मतलब कमा सकता है, देख रेख अच्छी होगी और खिलाई अच्छी होगी तो जरूर कमा सकता है। कमा सकता है गायों में भी। तो भैया जैसा कि आपका जो इतना दूध हो रहा है, सपोज 200 लीटर दूध हो रहा है, तो इस दूध से आप खुश हैं? इसको बेचकर कुछ कमाई कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, उसके बारे में नहीं, बताइए। अभी तो इतनी, अब जब बढ़ेंगी जी जी। ज़्यादा दूध देंगी, जी जी। कम से कम दे रहे 250 लीटर 250 इतने लीटर। जानवर में होना चाहिए। जी जी। तब जाके वो खर्चा भी निकलेगा जी जी। और कुछ बच भी पाएगा। बच भी पाएगा अभी, मतलब पास से ही लग रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट ही है समझ लो, इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है ना भैया? देख सकते भाई दोस्तों, दूध के वेंडर्स आते जा रहे हैं और सर जो है पशुओं को देख रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं हमने लगभग सारे क्वेश्चन पूछे भाई साहब से। थोड़ा सा समय का अभाव जरूर था, इसी वजह से ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कवर कर पाए, और सर ने अभी ही स्टार्ट किया इसलिए कुछ चीज़ें नहीं हम कवर कर पाए सारे पॉइंट। फिर भी कोशिश हमने की कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बताई जाएं, और नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो का जल्द हम अपलोड करेंगे। तो आशा करते हैं जो भी भाई वीडियो में जुड़े थे सभी को कोई गलत वीडियो से ज़्यादा लेंगे।